हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज मैं आप लोगों को ITR 4 कैसे फाइल करते हैं वो मैंने ये वीडियो इसमें बनाया है, लाइव फाइल करके आप लोगों को दिखाया है सो दैट आप लोगों को कहीं अगर कोई इशू आ रहा हो फाइलिंग करने में न्यू पोर्टल के साथ तो उसमें दिक्कत ना हो। तो नया ITR 4 न्यू पोर्टल से फाइल करने के लिए सबसे पहले हम लोग लॉगिन करेंगे। लॉगिन आपको पता है कि आपका पैन का पैन जो होता है, पैन नंबर, वो आपकी लॉगिन आईडी होती है और पासवर्ड जो आप लोग रखते हैं, चूज करते हैं, वो पासवर्ड होता है। तो ये मैंने लॉगिन के लिए आईडी डाल दी और पासवर्ड के साथ मैं लॉगिन कर रहा हूँ। मैंने ये लॉगिन कर लिया है इनका इनकम टैक्स का पोर्टल और अब इस पोर्टल से मैं ITR 4 इनका फाइल करूँगा। तो ITR 4 करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। आप चाहें तो यहाँ से फाइल नाउ का बटन दबा लें और फाइल नाउ का बटन जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सेलेक्ट करने के लिए, असेसमेंट सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। और दूसरा ऑप्शन अगर आपका वहाँ पे नहीं है तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। ई फाइल के बाद इनकम टैक्स रिटर्न के बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, ये बटन भी आप क्लिक करेंगे तो आप इसी पेज पे पहुंचेंगे। अब यहाँ से हम सबसे पहले हमने असेसमेंट ईयर चूज कर लिया, करेंट असेसमेंट ईयर यहाँ आगे लिखा भी है। उसके बाद हम मोड सेलेक्ट करते हैं, मोड ऑफ फाइलिंग। मोड ऑफ फाइलिंग मैं ऑनलाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं सारा का सारा फाइलिंग ऑनलाइन करूँगा। और उसके बाद यहाँ मैंने कंटिन्यू का बटन दबाया। कंटिन्यू के बटन प्रेस करने के बाद ये आपको यहाँ पे दो यहाँ पे स्लैब्स दिख रहे हैं। तो ये ऊपर ये कह रहा है कि आपने कभी इससे पहले ITR फाइलिंग स्टार्ट नहीं की है, इसीलिए आपका ड्राफ्ट में फाइलिंग यहाँ पे नहीं है। अगर आप अभी कुछ आधा अधूरा आप फॉर्म भर के और किसी कारणवश आपका बंद हो जाता है या आप खुद से बंद करके दोबारा से आप चाहते हैं कि बाद में आके उसको फाइल करें तो आपका यहाँ पे ड्राफ्ट फाइल में शो होगा। जो जो आपने जितना तक आपने फॉर्म फिल कर लिया होगा वो फॉर्म यहाँ पे ड्राफ्ट में शो होगा। तो जब अपना अगेन मतलब सेकेंड टाइम लॉगिन करेंगे उस टाइम आपको वहाँ पे दिखेगा। तो अभी मैं स्टार्ट न्यू फाइलिंग करता हूँ। स्टार्ट न्यू फाइलिंग के बाद ये स्टेटस, तो स्टेटस इंडिविजुअल का सिलेक्ट करते हैं। इंडिविजुअल का सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू का बटन है। कंटिन्यू के बटन के बाद आपको ITR चूज करना है, ITR 1, 2, 3 एंड 4। ITR 4 मैंने सिलेक्ट कर लिया है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ITR की डिटेल है ये कि ITR किन पर्सन्स के लिए है, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। और अब मैं ये प्रोसीड विथ ITR 4 कर रहा हूँ। प्रोसीड मैंने किया है। अगेन यहाँ पे ITR 4 की डिटेल है, ITR 4 किसके लिए है और यहाँ पे स्टेप्स बताया गया है, क्या क्या स्टेप्स हैं। 3 स्टेप में आपको फाइलिंग हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस बटन को क्लिक करते हैं और इस बटन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन, जो मे बी आप सब लोगों को पता होगा। टैक्सेबल इनकम जिन लोगों को बेसिक इनकम लिमिट से ज़्यादा होते हैं उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन, और नीचे के ये ऑप्शन जो हैं वो 3 केसेस जहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा करंट अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है, दूसरा 2 लाख से ज़्यादा आपने अगर फॉरेन ट्रेवल पे आपने एक्सपेंड किया है, और तीसरा 1 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन अगर प्रीवियस ईयर में हुआ है तो आप ये सेकेंड वाला ऑप्शन चूज करके फाइलिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। उसके बाद हम इसे कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद
हमारे पास ये इनके फॉर्म ओपन होके आ गई। जो ITR 4 की फॉर्म है वो पूरी की पूरी फॉर्म ओपन होके आ गई। और इस फॉर्म में आपका 6 टैब हैं। फर्स्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सेकंड ग्रॉस टोटल इनकम, थर्ड डिस्क्लोजर एंड एग्जम्प्ट इनकम, एंड फोर्थ टोटल डिडक्शन, टोटल टैक्स पेड का, फिफ्थ एंड लास्ट में टोटल टैक्स लायबिलिटी की आती है। और टोटल टैक्स लायबिलिटी फिल करने के बाद आप प्रोसीड कर फाइल कर लेते हैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न। तो स्टार्ट करते हैं पहले टैब से, पर्सनल इंफॉर्मेशन से। पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपकी आती है प्रोफाइल, जिसमें आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पैन, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, एंड अगर आधार नंबर नहीं है तो आधार इनरोलमेंट ID, ये आपको डालना होता है। उसके बाद आ जाता है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID आपको यहाँ पे फिल करना रहता है। और उसके बाद आ जाती है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ हमें सेलेक्ट करना होता है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आप अगर एम्प्लॉयमेंट में हैं तो आप यहाँ सेलेक्ट करें, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर यूनिट, पेंशनर, अदर्स, और नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल करके आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो फाइलिंग सेक्शन है वो 139(1), ये बाय डिफॉल्ट लेगा बिकॉज हम लोग रिटर्न बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं, क्योंकि ड्यू डेट जो है हमारी 31 दिसंबर है इंडिविजुअल्स जिनके ऑडिट नहीं होने उनके लिए। तो हम लोग जैसे ड्यू डेट से पहले फाइल करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट 139(1) पे ही क्लिक रहेगा बटन। नेक्स्ट जो एक इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं या नहीं, उसके लिए भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप जाना चाहते हैं तो यस करते हैं, नहीं जाना चाहते हैं तो आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में आप लोगों को जैसे पता हो, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, इसमें आपको कोई भी डिडक्शंस जैसे चैप्टर 6 के, सेक्शन 10 के सारे के सारे डिडक्शंस जीरो कर दिए गए हैं। कुछ एक को छोड़ के बाकी सारे के सारे डिडक्शंस जीरो कर दिए गए हैं। तो अगर आपके पास कोई भी डिडक्शंस नहीं है तो आप न्यू टैक्स रिजीम में चले जाइए, वहाँ पे आपको टैक्स कम लगेगा। लेकिन आपके पास कोई डिडक्शंस हैं, कोई एग्जेम्पशंस है, तो वो आप फिर ओल्ड टैक्स रिजीम में ही, पुराना जो टैक्स स्लैब्स था उसी में जाके आप उस टैक्स डिडक्शन को क्लेम करके आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। यहाँ पे एक फिर से एक क्वेश्चन कि रिप्रेजेंटेटिव एसएससी तो नहीं फाइल कर रहा है। अगर आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव फाइल कर रहा है रिटर्न को तो यहाँ पे आप उसकी डिटेल डालेंगे, अदरवाइज इसको नो करके नीचे में बैंक डिटेल में आप बैंक का डिटेल जो है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे आपका प्रीफिल हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रोफाइल आइदर आप फर्स्ट टाइम अगर आप फाइल कर रहे हैं तो आपने प्रोफाइल क्रिएट करने के टाइम पे बैंक डिटेल डाला होगा प्रोफाइल में जा करके, और अगर आप सेकेंड टाइम फाइल कर रहे हैं तो आपने जो पीछे टाइम में जो बैंक डिटेल डाला था फाइलिंग के टाइम पे, वही बैंक डिटेल आपका यहाँ पे आ जाएगा और उसको आपको इनेबल करना है रिफंड के लिए। इसके बाद इसे हम कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ देखिए ग्रीन टिक लग गया, कंफर्म हो गया। अब हम टोटल ग्रॉस टोटल इनकम पे चलते हैं। यहाँ पे हमें जो इनकम की डिटेल है वो फिल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको सैलरी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, सैलरी के एग्जाम्पशन से रिलेटेड, जो कि ITR 1 में भी आती है। अगर आप सैलरीड नहीं हैं तो आप इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्किप का ये ऑप्शन रहता है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको नो नो करके इसमें कंटिन्यू कर दीजिए, आप अगर इनमें से कोई एग्जाम्पशन नहीं लेना चाहते हैं तो। अब यहाँ पे दूसरी इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आती है। आपको बता दें कि ITR 4 में 4 तरह के आप इनकम क्लेम कर सकते हैं। सैलरी से इनकम,
हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, आपके बिजनेस प्रोफेशन जो 44 एडी और एडीए और एई के अंडर में आते हैं, वो सारे बिजनेस यहाँ पे उसके इनकम आप, तो उसके इनकम के लिए आप ITR 4 यूज कर सकते हैं। और फोर्थ जो इनकम है वो है अदर सोर्स की इनकम। ITR 4 में कैपिटल गेन के इनकम जो है यहाँ इस फॉर्म में उसका कॉलम नहीं होता है, तो अगर आपका कैपिटल गेन का भी इनकम है तो आपको ITR 3 फिल करना पड़ेगा। तो पहली जो सोर्स की इनकम थी इनकम फ्रॉम सैलरी, इनका 0 मैंने कर दिया है क्योंकि सैलरी से इनकम नहीं थी इनकी। दूसरी जो इनकम है यहाँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो भी इनका इनकम नहीं है तो ये 0 शो हो रहा है। अब तीसरी कैटेगरी है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, यहाँ मुझे फिल करना पड़ेगा यहाँ ऐड डिटेल करके। और चौथी आप यहाँ पे देखिए, इसको फिल करने से पहले चौथा इनकम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और यहाँ पे अपने आप ये फॉर्म 16 से इनकी जो डिटेल है उसमें फिल हो गई है। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और ये अमाउंट है, ये अमाउंट भी फिल हो गया है। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन को मैं यहाँ ओपन करता हूँ, ऐड डिटेल मुझे करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे ऐड डिटेल कर लिया। ऐड डिटेल करने के बाद यहाँ पे ये टैब ओपन होके आया है। तो 44 AD यानी कि जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए अगर आप चाहते हैं कि प्रिजेम्पटिव बेसिस पे आप अपना इनकम शो करें, आप अपनी इनकम जो भी आपका टर्नओवर है उसको प्रिजेम्पटिव बेसिस पे शो करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इस टैब में आना पड़ेगा। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको ये सेकेंड वाला टैब 44 ADA सेक्शन के अंडर प्रिजेम्पटिव इनकम आपको शो करना पड़ेगा। जो लोग प्रोफेशनल होते हैं उनको यहाँ पे शो करना होगा। और तीसरा जो है गुड्स कैरेज का, गुड्स कैरेज के केस में प्रिजेम्पटिव इनकम जो ट्रक वाले लोग होते हैं, ट्रक ओनर्स होते हैं, वो लोग यहाँ पे इस सेक्शन में आके क्लेम कर सकते हैं। तो मुझे ITR 4 फिल करना है और मैं बिजनेस इनकम में यहाँ पे जा रहा हूँ। बिजनेस इनकम में मोस्टली लोग जो ट्रेडर्स होते हैं, जो ये रिटेलर्स होते हैं, जो दुकानदार आपके ग्रोसरी शॉप वाले, ये सब सारे के सारे यहीं पे कवर हो जाते हैं। और बिजनेस में आपको पहला यहाँ पे 44 ADA में जब फाइल करेंगे तो नेम ऑफ बिजनेस आपसे पूछा जा रहा है, और नेम ऑफ बिजनेस में आपको अपने बिजनेस का नाम डालना है। और बिजनेस का नाम डालने के बाद आपको बिजनेस कोड यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। और बिजनेस कोड अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। आप सर्च करके इसको बिजनेस कोड आप डाल सकते हैं। उसके बाद ये आप बिजनेस से रिलेटेड अगर डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डिटेल में अपने बिजनेस के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपका कौन सा बिजनेस है। अब इसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। एक बिजनेस हमारा यहाँ पे ऐड हो गया। अगर आपको कोई और बिजनेस ऐड करनी है तो यहाँ पे ऐड अनदर करके आप कोई और बिजनेस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जिसका बिजनेस कोड अलग होगा। अब यहाँ पे मुझे ग्रॉस टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट यहाँ पे डालनी है। ग्रॉस रिसिप्ट में दो तरह के रिसिप्ट यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। एक तो आपके बैंक पेई, अकाउंट पेई चेक के थ्रू जो आपके अकाउंट में आए हैं, या अकाउंट पेई बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम के थ्रू, या इलेक्ट्रॉनिक मोड में किसी भी तरह से आपके जो बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं उसका डिटेल यहाँ पे डालना है। उसका डिटेल यहाँ पे पुट करना है मुझे। और थ्रू एनी अदर मोड
यहाँ पे लिखा भी हुआ है कैश रिसिप्ट। अगर आपको कैश में रिसीविंग हुई है यानी कि अदर देन इलेक्ट्रॉनिक मोड में अगर जो भी कुछ आपको रिसीव हुआ है आप यहाँ पे उसको डालेंगे। और इसको डाल के आप प्रिजम्पटिव इनकम इसके बाद आप डालेंगे कैलकुलेट। तो आपको 6% मिनिमम दिखानी है यहाँ पे इनकम शो करनी है। अगर आप उससे नीचे शो करेंगे तो ये एरर जो है ये उसी का एरर है, बिकॉज मैंने अभी कुछ यहाँ पे अमाउंट नहीं शो किया है इसीलिए एरर आ रहा है। यहाँ पे भी एरर उसी कारण से आ रहा है। चलिए मैं इसमें अमाउंट पुट करते हैं। मिनिमम 6% डालना है तो 6% से ऊपर अमाउंट आपको यहाँ पे पुट करना होगा। एक अमाउंट मैंने डाल दिया है इसमें और दूसरा अमाउंट यहाँ पे मुझे शो करना है। तो ये अपने आप कैलकुलेट होके टोटल कैलकुलेट होके आ गया और अब इसे मुझे ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं इसे और ये ऐड होके आपका जो वेरीफाई इनकम सोर्स डिटेल है उसमें ये आ गया है। अब यहाँ देखिए ये आ गया है और उसके बाद ये अदर सोर्सेज की इनकम। अगर आपको इसमें कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ पे इसको चूज करके एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज कोई और अदर सोर्स की इनकम ऐड करनी है इंटरेस्ट के अलावा तो ऐड अनदर करके हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप सारे के सारे सोर्सेज के इनकम आप डिटेल में यहाँ पे फिल कर लें तो उसके बाद इसे हम कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद मुझे अगले टैब पे जाना पड़ेगा। ये कंफर्म हो गया। अब नेक्स्ट टैब जो है डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम। अब ITR 4 में एक डिस्क्लोजर देना पड़ता है आपको। यहाँ पे फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ बिजनेस देना पड़ता है। जो आपने बिजनेस चूज किया है पीछे में ट्यूशन ट्यूशन के लिए तो आप इसका जो फाइनेंशियल डिटेल है और यहाँ पे देखिए ये एरर का साइन है मैंडेटरी टू फिल दिस फील्ड। ये मैंडेटरी फील्ड है तो आपको इसे डालना पड़ेगा। और इसमें आप देखिए फाइनेंशियल पर्टिकुलर में क्या आता है। पार्टनर्स के मेंबर्स ओन कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांसेस एंड क्रेडिटर, अदर लाइबिलिटी, टोटल कैपिटल लाइबिलिटी यहाँ पे आ गया। उसके बाद एसेट साइड के डिटेल फिक्स एसेट, इन्वेंट्री एंड डेटर, बैलेंस विथ बैंक, कैश इन हैंड, लोन, एडवांस, अदर एसेट्स में टोटल एसेट्स आ गए। इसको फिल करना मैंडेटरी है। अब इसको फिल करने के लिए आपको सबसे आसान तरीका है कि आप इनका अगर बैलेंस शीट बनाए हुए हैं तो आप बैलेंस शीट से यहाँ पे इसको फिल कर दें। वैसे बैलेंस शीट बनाना मैंडेटरी नहीं होता है। जो लोग 44 AD, ADA और AE में रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए बैलेंस शीट बनाना मैंडेटरी नहीं होता है। अब मैंने यहाँ पे एक डिटेल डाल दिया है और डिटेल डालने के बाद ये डिटेल यहाँ पे आ गई है। उसके बाद कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे कि अगर आप GST में रजिस्टर्ड हैं तो GST में जो आपने टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट शो किए होंगे वो यहाँ पे आप डालेंगे ऐड डिटेल करके। यहाँ पे जैसे ऐड डिटेल डालेंगे तो यहाँ पे आपको GST नंबर यहाँ पे पुट करने के लिए बोलेगा और उसके बाद एनुअल वैल्यू ऑफ GST नंबर पुट करना है और उसके बाद एनुअल वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एज पर GST रिटर्न फाइल्ड। यहाँ पे आपको एनुअल वैल्यू GST में जो आपने आउटवर्ड सप्लाई की जो वैल्यू डाली होगी एनुअल वो आपको पुट करना है। उसके बाद यहाँ पे ऐड कर देना है। और तीसरी जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो एग्जेम्प्टेड इनकम की है। अगर आपको कोई एग्जेम्प्टेड इनकम हुआ है तो आप उसका भी डिटेल यहाँ पे ये ऐड डिटेल का बटन आप देखिए ऐड डिटेल का बटन पुट कर
यहाँ क्लिक करके और यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम हो गया, अदर इनकम्स जो आपके एग्जेम्प्ट हैं, जैसे पीएफ से आपने अगर पैसे रिसीव किए होंगे, पैसे विड्रॉ किए होंगे पीएफ से, तो उसका पैसा आप यहाँ पे एग्जेम्प्टेड इनकम में शो करेंगे। इसको कंफर्म कर दें। इसको कंफर्म करने के बाद हमारा तीसरा टैब भी कंफर्म हो गया और यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया है। उसके बाद हम लोग चलते हैं टोटल डिडक्शंस में। अब डिडक्शंस में क्या क्या आते हैं आप लोगों को पता है। डोनेशन पेड 80G, 80GG अगर रेंट का पेमेंट किया है तो 80GG में, 80C में आपकी LIC वगैरह, ट्यूशन फी वगैरह की डिटेल, 80D में आपके मेडिकल से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे इंश्योरेंस का हुआ या हेल्थ चेकअप का हुआ या मेडिकल एक्सपेंडिचर जो सीनियर सिटीजन के केस में आपको मिलते हैं, वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद ये अदर्स जो आपको 80DD, 80DDB, 80EE, 80TTA और ये सारे के सारे जो डिडक्शंस होते हैं चैप्टर 6 में जो हम लोग क्लेम करते हैं, वो यहाँ पे हम लोग क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद इसे कंटिन्यू करना है, जो भी अमाउंट आपको पुट करना है उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद ये आपका डिडक्शंस का सेक्शन ओपन हो गया। अगर आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन गलत गई है तो आप यहाँ पे एडिट करके उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर इसको हम कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद ये चौथा टैब भी हमारा कंफर्म हो गया। अब टैक्स पेड वाले सेक्शन में हम लोग जाते हैं और इस टैक्स पेड वाले सेक्शन में हमें क्या क्या देखना है। टीडीएस, TDS 1 ऑन सैलरी इनकम, जो सैलरी पे टीडीएस कटा है। TDS 2 अदर देन सैलरी इनकम में जो भी टीडीएस कटे हैं वो यहाँ पे आएंगे। और तीसरा है TDS 2 एज पर फॉर्म 16C 16D, ये फॉर्म के अकॉर्डिंग जो आपको टीडीएस मिले हैं वो उनका डिटेल। उसके बाद टीसीएस, अगर आपका टीसीएस कहीं पे डिडक्ट हुआ है तो उसकी डिटेल। और लास्ट में एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट की डिटेल भी यहाँ पे आएगी। अगर कोई एडवांस टैक्स पेमेंट किया है आपने तो यहाँ पे अपने आप ऑटो फिल होके आ जाती है। अभी इनका सिर्फ एक डिटेल आ रहा है, वो है टीडीएस का। टीडीएस की डिटेल यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अदर देन सैलरी में ये डिटेल है, तो आपको एक बार के लिए इसे चेक करना पड़ेगा ये सही इनकम आ रही है कि नहीं। आपको इसको एक बार एडिट करना पड़ेगा। एडिट करके आपको यहाँ पे हेड ऑफ इनकम जो है वो चूज करना पड़ेगा। सही इनकम, सही हेड, आपका सही हेड जो है ये अदर सोर्स का इनकम था, जो एफडी के इंटरेस्ट पे इन्होंने टीडीएस रिजेक्ट किया था। तो एफडी का इंटरेस्ट अदर सोर्स की इनकम होती है, तो यहाँ हेड्स ऑफ इनकम हम चूज करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। टीडीएस वाले सेक्शन में हम लोग ये काम कर रहे हैं और उसके बाद हम कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद देखिए हमारा पांचवा टैब भी कंफर्म हो गया और हम लास्ट टैब पे आते हैं, टोटल टैक्स लायबिलिटी। टोटल टैक्स लायबिलिटी वाले टैब में सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ इनकम होती है। आपकी टोटल इनकम कितनी है कि उसका डिटेल यहाँ पे होता है। उसके बाद टोटल डिडक्शन जो होंगे उसकी डिटेल, और उसके बाद टोटल इनकम जिस पे टैक्स कैलकुलेट होता है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। उसके बाद आ जाता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स में आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताते हैं कि कैसे कैसे टैक्स कैलकुलेट हुआ है। 5% ऑफ टोटल इनकम एक्सीडेंट 2.5 लाख, यहाँ पे देखिए 10,000 रुपये का टैक्स बना। और रिवेट अंडर सेक्शन 87 10,952 रुपये का मिल गया है। क्योंकि इनकी इनकम 5 लाख से नीचे है, तो जिन लोगों की भी इनकम 5 लाख से नीचे होती है उनको 87 रिवेट मिलता है। ये 5 लाख तक जो इनकम है उनका उस पर 0 टैक्स हो जाता है। तो यहाँ इनको भी 87 का रिबेट मिला और इनकी टैक्स 0 हो गई। टैक्स 0 होने के बाद ये सारे के सारे अमाउंट फिगर 0 हो गए। टोटल टैक्स
फी एंड इंटरेस्ट पेएबल 0 हो गया। अब इसे कंफर्म कर देते हैं। इसे कंफर्म करने के बाद यहाँ पे फिर प्रोसीड का ऑप्शन आता है, क्योंकि सारे के सारे हमारे टैब्स कंफर्म हो गए हैं, तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। आगे प्रोसीड करने पे यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में आपको रिफंड जितना एलिजिबल है उसका अमाउंट यहाँ पे शो हो जाता है। अगर आप कोई अमाउंट पेएबल बनता है तो यहाँ पे वो बड़े बड़े यहाँ पे लेटर्स में ये शो हो जाते हैं। कैसे आपका रिफंड बना, ये यहाँ पे उसका डिटेल कि टैक्सेबल इनकम कितनी थी, उस पर टैक्स कितना बना और आपने टैक्स कितना पेड किया हुआ है, उसको माइनस करके यहाँ पे रिफंड का अमाउंट शो हो गया। अब इसे देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये अमाउंट सही है, रिफंड का या पेबल का जो भी अमाउंट आपका बन रहा है, अगर वो सही है तो हम प्रीव्यू रिटर्न करेंगे। प्रीव्यू रिटर्न करने पे प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न करने पे ये पेज ओपन होता है, जहाँ पे वेरिफिकेशन वाला पेज, जहाँ पे आपको ये नेम, फादर्स नेम, पैन नंबर और कैपेसिटी पूछते हैं। सेल्फ कैपेसिटी में आप फाइल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू कीजिए। प्रीव्यू में आपका आईटीआर जो है, पूरी की पूरी आईटीआर ओपन हो जाती है और आईटीआर ओपन होने के बाद यहाँ पे सारा डिटेल जो है, जनरल इंफॉर्मेशन, आपका नाम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपकी एड्रेस और जो जो टिक आपने लगाए हैं पीछे, वो सारे के सारे टिक यहाँ पे आते रहते हैं। जितने भी सारे टिक हमने पीछे लगाए हैं वो सारे के सारे टिक, ये देखिए ब्लू कलर का जो टिक है ये हमने लगाए हैं। और उसके बाद पार्ट बी, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में आपकी टोटल इनकम की डिटेल, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, अदर सोर्सेज की इनकम टोटल जोड़ के यहाँ पे आ गया। उसके बाद डिडक्शंस के डिटेल, डिडक्शंस के डिटेल के बाद टैक्स कंपुटेशन एंड टैक्स स्टेटस। टैक्स कंपुटेशन होने के बाद ये आपको टोटल टैक्स यहाँ पे शो होगा, क्योंकि इनका टोटल टैक्स 10,952 था, इसीलिए रिबेट मिल गया इनको। और उसके बाद नीचे में ये बैंक अकाउंट का नंबर, उसका डिटेल में आपकी बिजनेस और प्रोफेशन की पूरी डिटेल जो आपने फिल किए हैं। फिल करने के बाद ये सारा का सारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो आपने डाले थे वो, ये टीडीएस की डिटेल्स आ गई, ये एटीडी की डिटेल्स हैं, एटीजी की डिटेल्स और लास्ट में वेरिफिकेशन का ये कॉलम। उसके बाद हम इसे प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे। प्रोसीड टू वैलिडेशन, वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया और सक्सेसफुल वैलिडेशन होने के बाद हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर लेते हैं। प्रोसीड टू वेरीफाई करने के बाद आपके पास ये वेरिफिकेशन के 3 ऑप्शन। वेरिफिकेशन करने के लिए आप ई वेरीफाई नाउ, मतलब आप इंस्टेंट अपना ओटीपी जनरेट कीजिए, ओटीपी डालिए और फाइल हो गया आपका रिटर्न टोटली। सेकेंड ऑप्शन है ई वेरीफाई लेटर, यानी कि आप अभी फाइल कर लीजिए और बाद में जब आपको फिर उसको वेरीफाई करना हो तो बाद में कभी भी आप उसको लॉगिन करके दोबारा से वेरीफाई कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपके पास कोई ओटीपी नहीं आती है, किसी भी तरह से आप ई वेरीफाई नहीं कर पाते हैं, तो आप ये तीसरे ऑप्शन वेरीफाई या आईटीआर भी करके आप फाइल कर दीजिए और जब आईटीआर भी वहाँ से निकलेगा तो उस पर साइन करके उसको पोस्ट के थ्रू या कुरियर के थ्रू आप जो सीपीसी की बेंगलोर का एड्रेस है उस पर भिजवा सकते हैं। अभी मैं ई वेरीफाई लेटर करके फाइल कर रहा हूँ और इसके बाद मैंने इसे कंटिन्यू कर दिया है। कंटिन्यू करने के बाद ये सबमिट का ऑप्शन और ये रिटर्न फाइल हो गई है। पूरी तरह से ITR4 आपकी फाइलिंग हो गई है। ITR4 फाइल होने गई और ई वेरीफाई आपको यहाँ पे ये रेड में शो हो रहा है कि आपको 120 दिन के अंदर अंदर आपको ई वेरीफाई करना है।
आप चाहें तो ITR भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड फॉर्म होने के बाद, नहीं तो आप इसे बंद कर दें, लॉग आउट कर दें। आप अब डैशबोर्ड पे जाके आप इसे चेक करेंगे तो यहाँ पे फाइल सक्सेसफुली दिखा रहा है, असेसमेंट ईयर 21-22 की फाइलिंग का है, फाइल सक्सेसफुल, और यहाँ पे फाइल डिवाइस रिटर्न का ऑप्शन यहाँ पे शो होने लगा। अब हम फाइल कर लिया है, इसीलिए अगर डिवाइस हमें करना होता है तो हम इसे क्लिक करके इसको डिवाइस करते हैं। तो ये था ITR का पूरा फॉर्म जो हमने फाइल कर लिया। आगे की और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई कमेंट कोई क्वेरी हो इनकम टैक्स GST से रिलेटेड तो आप हमारे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।